इन दिनों प्रदेश के युवा अपने भविष्य को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। कोरोना काल में भी हमारे प्रदेश के युवा अपनी प्रतिभाओं को निखारने में पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे ही एक युवा की कहानी से आज हम आपको रूबरू कराएंगे, जो महज 18 वर्ष के हैं। 18 वर्ष के कम उम्र में उनकी किताब हौसलों की उड़ान बहुत ही जल्दी पब्लिश होने वाली है। प्रदेश के युवा इन दिनों अपने करियर को लेकर काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे हैं। आए दिन हमें कहीं ना कहीं से किसी न किसी युवा या युवती की उपलब्धियों की कहानियां हम तक पहुंच ही रही है, जिसे हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचा सके। उसी कड़ी में इस वक्त हमारे साथ प्रदेश के जशपुर जिले के कांसाबेल से महज 18 वर्षीय प्रियांक मित्तल मौजूद है, जिनकी किताब जल्द ही पब्लिश होने वाली है। आइए जानते हैं प्रियांक मित्तल की पूरी कहानी। प्रियांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे आमंत्रित किया है। मैम, मैं छत्तीसगढ़ के जशपुर ज़िले के कांसाबेल का निवासी हूँ। मैम, मैंने अपनी पढ़ाई वहीं से पूरी की है। मैंने अभी भी 12 पास किया है और मुझे स्पीचेस देना, डिबेट में पार्ट लेना और लिखने का बहुत शौक़ है। आपकी किताब जो लॉन्च होने वाली है, बहुत जल्द आपकी किताब पब्लिश होने वाली है, उस किताब के बारे में आप हमें बताइए। मैम, मेरे नज़रिए से देखा जाए तो हौसलों की उड़ान सिर्फ एक किताब नहीं है। हौसलों की उड़ान एक ऐसे पंख है जो आपको आपकी काबिलियत के बलबूते पर उड़ने की मदद करेंगे। हौसलों की उड़ान आपको हार के अंधेरे से जीत की रोशनी को ले जाने का काम करेंगे। अक्सर देखा गया है कि छोटे जगहों की अगर हम बात करें तो वहाँ से अपने करियर को इस्टेब्लिश करना, अक्सर देखा गया है कि ऐसे जगहों के माँ बाप की भी अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन आज आप महज 18 साल के हैं, आपने जैसे बताया कि आपने अभी अभी अपनी 12वीं का पास की है, उसके बाद अब आपकी बुक पब्लिश होने वाली है। तो कैसा रहा ये सफ़र, कितना सपोर्ट आपको मिला? जी, परिवार का पूरा सपोर्ट रहा, कांसाबेल के लोगों का आशीर्वाद रहा, जशपुर ज़िले के लोग प्रेरणा बने और छत्तीसगढ़ की माटी का कर्ज चुकाना था। तो बस इसी कड़ी में मैंने मेहनत की और पब्लिकेशन वाले ने इस मेहनत को सफल किया। हौसलों की बुलंद, आपकी जो किताब बहुत जल्द पब्लिश होने वाली है, उसका टाइटल आपने दिया है हौसलों की बुलंद। हौसलों की बुलंद क्या है, एक संक्षिप्त में जानकारी मैं चाहूँगी कि आप बताएं। मैम, एक बहुत मशहूर कोटेशन है, शायद आपने सुना होगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वह लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो मैम, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई हुनर होता है। ज़रूरी है, ज़रूरत है तो उसे तराशने की ज़रूरत है, और हौसलों की उड़ान उसे तराशने का काम करेगी। जी बिल्कुल। प्रियांक जी, देखा जाए तो ये आपके लेखन अगर प्रोफेशन की बात करूँ या आपके करियर की बात करूँ तो ये आपके करियर की शुरुआत ही है। आगे किस तरीके से आप अपने करियर को आगे लेके जाएंगे, आगे किस तरीके की किताबें लिखने का आपने सोचा है? जी मैम, मैं काम कर रहा हूँ अभी, और इस किताब में आप लोग का भरपूर सहयोग चाहिए मुझे। मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि अपने परिवार वालों के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, बाकी किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने के लिए, सिर्फ अपने जीवन को बदलने के लिए हौसलों की उड़ान एक बार ज़रूर पढ़ें। जी बिल्कुल, क्योंकि आप एक युवा हैं, 18 साल के महज एक युवा है, तो अपने वर्ग के या युवाओं की अगर बात करूं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अभी देखें तो युवा जो है अपने आप को एक अलग ही राह पे लेके जा रहे हैं। जी मैम, आज अगर मैं आपको बताऊं तो जब मैं 9वीं की कक्षा में था, क्लास 9th में था, तो जब मैंने हाफ ईयरली के एग्ज़ाम दिए तब मैंने सुना कि एक 10वीं के बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया। और उसके कुछ महीने बाद मैंने ये भी सुना कि एक बिजनेस मैनेजमेंट की स्टूडेंट, इंदौर की थी शायद, मुझे सही पता तो नहीं है वैसे, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो अगर मैं डाटा की बात करूं तो आपको यकीन नहीं होगा कि भारत में प्रतिवर्ष 1.5 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड कमिट करते हैं, और उसमें 80% स्टूडेंट होते हैं। तो मैम, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मात्र स्ट्रेस, डिप्रेशन और उनका जो प्रेशर पड़ता है कि भाई करियर बिल्ड करना है, और फैमिली प्रेशर जो होते हैं अनेक तरह के, और ये सब उनको डिप्रेशन की ओर धकेल देता है। आप देखिए, जब एक बच्चा बीमार होता है तो माँ बाप उसका इलाज कराते हैं, उसे दवाइयाँ खिलाते हैं, बट जब उसे मेंटल स्ट्रेस हो तो माँ बाप बोलते हैं बेटा थिंक पॉजिटिव। मगर मैं पूछना चाहूँगा, क्या पॉजिटिव थिंकिंग ही इसका इलाज है? अगर पॉजिटिव थिंकिंग ही इसका इलाज होता
तो ये सुसाइड की संख्या घटती बढ़ती नहीं। तो मैम मैं ये नहीं कहता कि मेरी ये किताब आपके स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन को पूरी तरह ख़त्म कर देगी, मगर ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह किताब हौसलों की उड़ान आपके स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन को बहुत कम करेगी और आपको एक सही दिशा देगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रियांक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के एक युवा जो अपने करियर के प्रति काफ़ी ही सजग है। आप सबसे भी यही निवेदन है कि अपने करियर के प्रति अपनी प्रतिष्ठा, अपनी निष्ठा जरूर दिखाएं। कैमरामैन ताकेश्वर साहू के साथ अपूर्वा सिंह, द न्यूज़।